ऐसे हैं जो इस धरती की शुद्ध वायु में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हों। और अगर बात करें ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक की, तो अमेज़न के जंगलों का नाम उसी सूची में सबसे शीर्ष पर आएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेज़न न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट में शुमार है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वहां पर मौजूद पेड़ और पौधे ऑक्सीजन की ज्यादा से ज्यादा मात्रा वातावरण में रिलीज करते हैं, जिसके कारण ये वायुमंडल के लिए और अधिक फायदेमंद हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, आज से करोड़ों साल पहले हुई एक तबाही ने जहां धरती पर से कई मासूम जीवों का सर्वनाश कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसी तबाही के कारण आज इंसानों के लिए सबसे बड़े वरदान के रूप में जो अमेज़न के जंगल खड़े हैं, वो उसी तबाही का नतीजा है। यूं तो अपने 450 करोड़ साल के जीवन में धरती ने 5 बड़े बड़े मास एक्सटिंक्शन देखे हैं, जिनमें से सबसे पहला था ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन, जो आज से तकरीबन 440 मिलियन साल पहले घटा था। उसके बाद आज से 374 मिलियन साल पहले हुआ डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन। उसी के 124 मिलियन साल बाद घटा धरती का तीसरा और अब तक के इतिहास का सबसे विध्वंसक पर्मियन मास एक्सटिंक्शन। और चौथे नंबर पर उससे 50 मिलियन साल बाद हुआ ट्रियासिक मास एक्सटिंक्शन। लेकिन हम लोग आज जिस मास एक्सटिंक्शन की बात करने वाले हैं, वो वैश्विक इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और जाना माना मास एक्सटिंक्शन है। और धरती का वही 5वां मास एक्सटिंक्शन था क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही अनुमान लगाया आपने। ये एक उल्कापिंड द्वारा धरती पर घटित वही जनसंहार था जिसने डायनासोर्स की पूरी आबादी को महज कुछ ही दिनों में मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इसका असर सिर्फ चलने फिरने वाले जीवित प्राणियों पर ही नहीं देखा गया था, बल्कि वनस्पति जीवन पर भी इसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा, जो तत्कालीन स्थिति के हिसाब से तो बड़ा ही विध्वंसक था, पर कहीं ना कहीं उसी वनस्पति जीवन को हुए नुकसान के कारण आज हम इंसान कुछ बेहतर सांस ले पा रहे हैं। बात है आज से 67 मिलियन साल पहले की। ये वो समय है जब अभी तक किसी भी तरह का कोई उल्कापिंड धरती से नहीं टकराया था और डायनासोर अभी भी धरती पर संपूर्ण स्वतंत्रता से राज कर रहे थे। इस दौर में उन इलाकों पर जहां आज के समय में अमेज़न के जंगल मौजूद हैं, वहां पर कॉनिफर्स जैसे पेड़ों की प्रजातियां उगा करती थी। जिन लोगों को नहीं पता कि कॉनिफर्स असल में होते क्या हैं, उनके लिए बता दें कि ये पेड़ और पौधे की एक ऐसी प्रजाति है जो आमतौर पर लंबाई में तो बहुत ऊंचे होते हैं, पर उनका घनत्व बड़े ही न्यूनतम स्तर पर रहता है। उदाहरण के लिए सीडर्स, साइप्रस, फायर्स, जूनिपर्स, कॉरिस,